मैं डॉक्टर रोहित साहू। आज हम जानेंगे नाड़ी के द्वारा कैसे आप खुद का डायग्नोस कर पाएंगे, अपने परिवार का डायग्नोस कर पाएंगे और आप यह जान पाएंगे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है या आपके परिवार को कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर कोई तकलीफ है तो उसको कैसे ठीक करें वो भी मैं सेकंड में बताने वाला हूँ। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने मरीजों को उसके बताने के पहले आप नाड़ी देखकर ये बता सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। दोस्तों, अगर आप डायग्नोस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आयुर्वेद के 3 त्रिदोष होते हैं। दोस्तों, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोष को जानने के बाद आप नाड़ी को देखकर ये बता पाएंगे कि आपको क्या तकलीफ है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला दोष जानते हैं कफ। कफ दोष क्या होता है? जो हमारे चेस्ट से लेकर के हेड तक की जो भी तकलीफें होती है, यानी कि सर्दी, खांसी, आंखों का समस्या, सर में कोई समस्या हो गया, अगर फेफड़े में कोई तकलीफें है, गले में कोई तकलीफें हैं, तो ये जो जितनी भी तकलीफें होती है चेस्ट से लेकर के हेड तक की, वो कफ दोष में आता है। यानी कि कफ आपका बढ़ा रहेगा तो इससे संबंधित आपको तकलीफें होगी। दूसरा आता है पित्त, यानी कि छाती से लेकर के पेट के निचले वाले भाग तक, यानी पेट संबंधी कोई भी तकलीफें होगी, चाहे अजीर्ण हो, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे लीवर में परेशानी हो, चाहे किडनी में परेशानी हो, चाहे इंटेस्टाइन में परेशानी हो, कोई भी समस्या अगर पेट से संबंधित होती है तो वो पित्त बढ़ने के कारण से ही शुरुआत होती है। दोस्तों, यानी कि 80% बीमारियों का जड़ आपका पेट होता है। थर्ड नंबर होता है वात दोष। वात दोष यानी कि आपके पैर के निचले वाले भाग, यहाँ जो भी जॉइंट्स में दर्द होते हैं वो वात बढ़ने के कारण से होते हैं। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, जो भी दर्द होता है वो वात दोष बढ़ने के कारण से होता है। तो आप कैसे पता करें कि हमको क्या तकलीफें हैं? तो उसके लिए आप 3 फिंगर टेक्निक्स के द्वारा आप इस प्रकार से आप रेडियल, ये होता है रेडियल नाड़ी, यहाँ पे आप इस प्रकार से 3 फिंगर्स को आप रखेंगे तो जहाँ पर भी आवाज़ सुनाई देगी आपको, जिसे आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे ऐसा ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल तीनों उंगली को चिपका करके इस प्रकार से चेक करना है। तो जो भी दोष बढ़ा होगा वहाँ पे टप टप आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वात, दूसरा हो गया पित्त, तीसरा हो गया कफ। ये तीनों को इस प्रकार से रखेंगे। अगर पहला वाला है तो वात दोष यानी कि आप बता सकते हैं सामने वाले को कि आपके जॉइंट्स में तकलीफें है, कमर में दर्द है, बता सकते हैं। अगर बीच वाला बड़ा है तो आप बता सकते हैं कि आपके पेट में कोई गड़बड़ी है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं उसको कब्जे तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है। अगर कफ बढ़ा है तो कहीं आपको सर्दी खांसी तो नहीं है, सर में दर्द तो नहीं है, गले में कोई तकलीफ तो नहीं है। इस प्रकार से आप अंदाज़ा उसको बता सकते हैं। तो अब एग्जैक्टली वो सेम ऐसे ही बोलेंगे तो पेशेंट का भी या सामने वाला का विश्वास भी आपके प्रति बढ़ेगा, क्योंकि आप बिना देखे सिर्फ नाड़ी के ज्ञान से उसको बता रहे हैं कि आपको ये तकलीफें है। तो आधा जंग तो आप ऐसे जीत लेते हैं पेशेंट का। तो आप खुद का भी ये आकलन कर पाएंगे, दूसरों का भी आप नाड़ी का परीक्षण कर पाएंगे। दोस्तों, आज डायग्नोस करने के लिए आप देखो लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, हज़ारों रुपए। दोस्तों, आप एक MRI भी करवाते हैं, सर में क्या तकलीफ है तो उसका भी 4-5 हज़ार लग जाता है। दोस्तों, तो आज डायग्नोस करना कितना एक्सपेंसेस हो गया, कितना खर्चीला हो चुका है। तो आप एक नाड़ी देख करके ही आप जान सकते हैं कि क्या तकलीफ है आपको या आपको परिवार को, या होने वाले उसको भी बता सकते हैं, या फिर आपको डॉक्टर है तो आप मरीजों का आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप खुद का चेक करना शुरू करिए, रोज करेंगे या जरूर घर में परिवार को करते रहेंगे तो आपको आभास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। दोस्तों, पहले के ऋषि मुनि लोग क्या करते थे? पहले कोई डायग्नोसिस की सुविधा नहीं थी, कोई बड़े बड़े MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट पहले नहीं होते थे। तो ऋषि मुनि लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इस नाड़ी ज्ञान के द्वारा ही खुद को जान पाते थे कि हम कितने स्वस्थ हैं, और वो कोई ज़रूरतमंद लोग आते थे तो उसको नाड़ी देख के बता देते थे कि आपको ये तकलीफ है। तो इसीलिए उनका सम्मान ज़्यादा करते थे, क्योंकि उसको आत्मज्ञानी और बहुत बड़ा उसकी उपाधि देते थे उसको, क्योंकि वो नाड़ी देख के बता देते थे। दोस्तों, आप भी इस नाड़ी ज्ञान के द्वारा खुद का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं, अपने परिवार का, ज़रूरतमंद लोगों का। तो दोस्तों, अधिकतर पूरे दुनिया में सिर्फ 3% लोगों का ही वात पित्त का बैलेंस है, बाकी सबका अनबैलेंस है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग बीमार हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आप चेक करेंगे कुछ ना कुछ वात या पित्त या कफ, तीनों में से कोई गड़बड़ मिलता ही है। आज 90% लोगों का दोस्तों बाल झड़ता है, पता होगा आपको। आज हर 4 में से 1 को हार्ट अटैक होता है,
हर 7 में एक को शुगर है। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा, WHO का आंकड़ा है, तो आप इस आंकड़े को आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप नाड़ी देख करके आप बच सकते हैं, खुद को परख करके आप परहेज के द्वारा कुछ टेक्निक्स द्वारा और बता रहा हूँ उसके माध्यम से बीमारी को समाधान कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों सेकंड मैं टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, वो है बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है स्वर योगा का टेक्निक। यानी कि ऐसा क्या करें कि हम कोई तकलीफ है या कोई भी बीमारी हो आपको, आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे 7 दिन में आपको दोस्तों चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। तो पहला क्या करना क्या है, रात को दोस्तों जब भी सोए आप लेफ्ट करवट में सोना है। लेफ्ट करवट में सोने का क्या मतलब है, लेफ्ट करवट में आप सोएंगे तो आपका सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगा। जैसे ही सूर्य नाड़ी चालू होता है तो आप जो भी रात में खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेशन होता है, अच्छे से पाचन होता है, पेट आपका साफ होता है। क्योंकि पेट अगर आपका साफ है तो बहुत सारी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। दोस्तों लेफ्ट करवट में सोने से सूर्य नाड़ी चालू होगा तो क्योंकि ऊपर यानी कि ऊपर चंद्रमा है, यानी कि आकाश में चंद्रमा है, वो शीतलता है और आपको खाना को पचाने के लिए गर्मी चाहिए, तो सूर्य नाड़ी आपको गर्मी देता है, पाचन अच्छे से करता है। तो दोस्तों दिन में आपका चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। चंद्र नाड़ी में क्या होता है कि आपको पानी पीना होता है। आपको जो भी लॉजिकल काम करते हैं, कुछ भी खरीदारी करते हैं या दिन में पढ़ाई करते हैं या फिर रोजगार करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। चंद्र नाड़ी चलने से आप अच्छे से आकलन कर पाते हो, आपकी बुद्धि अच्छे से काम करती है, सही डिसीजन लेती है, जो भी डिसीजन लेते हो परफेक्ट होती है। दोस्तों घरों में आज भी कहा जाता है कि कहीं घर से निकलते हैं तो आपका बायां पर पैर रखना चाहिए। बायां पर पैर रखने का क्या उसके पीछे का रहस्य क्या है कि आपका ये बायां नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, ये चलना जरूरी है। क्योंकि इसमें पढ़ाई करते हैं, लेन देन करते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आता है। आप कोई भी चीज़ इस नाड़ी से करते हैं, चंद्र नाड़ी से दिन में, तो आपको फ़ायदा ही होता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों एक चीज़ सावधान रखिएगा, अगर दोनों नाड़ी चालू हो गया उस समय आपको कोई खाना नहीं खाना है, वो आपका विष का काम करता है। तो धोखे से भी वो काम नहीं करना है। या कुछ डिसीजन लेने वाले हो, या बाय द वे आप सोने खरीद रहे हो या फिर ज़मीन खरीद रहे हो, अगर दोनों नाड़ी चालू हो गया तो बिल्कुल दो चीज़ को नहीं खरीदना है, क्योंकि वो आपको संकेत दे रहा है कि ये चीज़ मत करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये, इसके बारे में और डिस्क्राइब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, आप बायां करवट लेटना शुरू कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, खाना खाते समय ये नाड़ी का ध्यान रखें कि सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। बाय द वे सूर्य नाड़ी खाना खाते समय नहीं चल रहा है तो आप थोड़ी देर लेट जाएंगे बायां करवट में, तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। दोस्तों आपको पानी पीने का समय है, पानी पीना है और ये नाड़ी अगर नहीं चल रहा है तो थोड़ी देर आप उल्टा लेट जाइए, यानी कि राइट करवट में लेट जाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। बाय द वे आप कहीं जॉब करते हैं तो आप इस साइड कोई भी इस प्रकार से दबाव डालेंगे ऐसे। दोस्तों हम इधर दबाव डालेंगे तो हमारा ये नाड़ी चालू होगा, और इस साइड का हम दबाव डालेंगे तो हमारा इस साइड का नाड़ी चालू होगा, यानी कि अपोजिट साइड का नाड़ी आपका चालू होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे तकलीफ़ों को आप 7 दिन में देख सकते हैं कि ठीक हो रहा है। और कंटिन्यू इसको करेंगे तो 3 महीने में आपको कोई भी तकलीफें हो तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में संभावना यह है कि बड़ी से बड़ी तकलीफें जड़ से खत्म हो सकती है। इतना पावरफुल है, क्योंकि इसको पहले महापुरुष लोग, ऋषि मुनि लोग इस्तेमाल करते थे। आप देखते होंगे पहले ऋषि मुनि लोग इस प्रकार से एक खंभे का इस्तेमाल करते थे, ऐसे दबाव डालते थे, क्योंकि इधर दबाव डालने से हमारा लेफ्ट साइड की नाड़ी चालू हो जाती है, और इधर के हम दबाव डालते हैं तो हमारा राइट साइड की नाड़ी चालू हो जाती है। तो दोस्तों आप बैठते भी हैं तो इधर पैर करके अगर बैठेंगे आप, यानी कि लेफ्ट साइड को अगर दबाव देंगे तो आपका राइट साइड की नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है। अगर कुछ खाना है तो इस प्रकार से खा सकते हैं। अगर इधर का भी नाड़ी चालू करना है, बाय द वे पानी पीना है, तब इधर प्रेशर देंगे तो ये नाड़ी आपकी चालू हो जाएगी। इस प्रकार से आप परहेज के द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।